नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा समाज और धर्म सुधार आंदोलन सीरीज में आज अपना तीसरा और आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक को आरंभ करूंगा। इसमें जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं आज समाज सुधार में तीसरे सीरीज में, वह है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले स्वामी विवेकानंद भारत के वे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार न केवल भारत में किया बल्कि संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय धर्म और संस्कृति को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और जब इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तो उस समय इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को विश्व समुदाय के समक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इनके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। इनका आरंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और आरंभ में ये धर्म को लेकर ज़्यादा सजग नहीं थे, अर्थात धर्म में इनकी कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी। एक कहानी मिलती है कि इनका एक साथी जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने जा रहा था, तो इनकी भी इच्छा हुई कि ये भी चलें और देखें। लेकिन इनकी इच्छा धर्म को लेकर नहीं हुई, इनकी इच्छा इस बात को लेकर हुई कि ये वहाँ पर पहुँचेंगे और स्वामी परमहंस का खंडन करेंगे। उनके द्वारा अंधविश्वास का जो जाल बिछाया गया है उसका खंडन करेंगे। और जब ये गए और जब इनकी मुलाकात हुई परमहंस जी से, तो परमहंस से मिलते ही इन्होंने जो पहला प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इनको अपेक्षा थी कि जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे देखा है। फिर उन्होंने तत्काल दूसरा प्रश्न किया, क्या आप मुझे उसे दिखा सकते हैं। इस पर भी जवाब मिला, हाँ मैं तुझे उसकी अनुभूति करा सकता हूँ। अब नरेंद्र के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई ईश्वर को जानने की, और स्वामी परमहंस जी के बताए हुए दिन ये पहुँचे और कहानी के अनुसार जैसे ही परमहंस जी ने इनके माथे पर अपना हाथ रखा तो नरेंद्र ने अपने आप को शून्य में विलीन पाया, अपनी शक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया। और ये वो दिन था। इसके बाद ये पूरी तरीके से रामकृष्ण परमहंस के भक्त बन गए और रामकृष्ण परमहंस के साथ ही रहने लगे। इसके बाद जब इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया तो उसी समय महाराज खितड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। यानी शिकागो के धर्म सम्मेलन में शामिल होने जाते समय इन्होंने अपने नाम का परिवर्तन किया और नरेंद्र को हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगे। वहाँ पर इन्होंने बमुश्किल इनको 2 मिनट का समय मिल पाया था, लेकिन अपनी प्रभावशाली भाषणों से इन्होंने संपूर्ण वातावरण को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। इनको सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों ने लिखा कि ऐसे धर्म संपन्न देश में जहाँ पर ऐसे महापुरुष हों अपने प्रचारक भेजना पूर्णतः मूर्खता है। यानी कुल मिलाकर विवेकानंद विश्व समुदाय के समक्ष निश्चित रूप से भारतीय धर्म और संस्कृति को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हुए। इसके बाद ये 1897 में भारत वापस आए
और भारत वापस आने के बाद इन्होंने अपने गुरु के नाम के आधार पर एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसे हम रामकृष्ण परमहंस सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी का मूल ध्येय अगर देखा जाए, रामकृष्ण की जो सोसाइटी थी, इसका मूल ध्येय था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। यानी ये मूर्ति पूजा के आलोचक नहीं थे, और ये विशिष्टता है इनकी जो दयानु संस्कृति से इन्हें अलग करती है। इसके अलावा विवेकानंद जी के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं बहुत। ये कहते हैं कि पश्चिम की जो भौतिक प्रगति है और वहाँ पर महिलाओं को जो आज़ादी मिली हुई है, यह स्वागत योग्य है, और विश्व के अन्य देशों में, मुख्यतः भारत में भी यह होनी चाहिए। इस प्रकार से विवेकानंद जी हमारे आधुनिक भारत के एक महान संत थे, जिन्होंने न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के समक्ष हिंदू धर्म और संस्कृति को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। अब इसमें जो चीज़ें नोट करने लायक हैं, जो याद रखने लायक हैं, उसमें एक तो ये है कि इनकी जो संस्था है, वह संस्था कहाँ पे स्थापित हुई। तो याद रखिएगा इसको, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है 1897 में कलकत्ता के पास 12 नगर में इसकी स्थापना की गई, और इसके बाद बेलूर में मिशन की स्थापना की गई। इसके अलावा क्या ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, बहुदेववाद के समर्थक थे? तो इसका जवाब होगा हाँ, इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया है। यानी इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना नहीं की है, क्योंकि इनका ये मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी माना जाता है। स्वामी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के ये आध्यात्मिक पिता हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ तथ्य हैं जो इनके बारे में महत्वपूर्ण हैं, जो आपको याद रखना है। इसके बाद समाज और धर्म सुधार आंदोलन की सीरीज़ में जिस अगले टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ, वह है मुस्लिम धर्म और समाज सुधार आंदोलन। जिस प्रकार से हिंदू धर्म और समाज में अनेक प्रकार की विकृतियों का समावेश हो चुका था, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में भी अनेक प्रकार की विकृतियों ने अपनी जड़ें यहाँ पर बना रखी थीं। मुस्लिम समाज में 2 प्रकार के सुधार आंदोलन हुए। एक वे आंदोलन हैं जो पाश्चात्य प्रभाव के समर्थन में हैं, और दूसरे प्रकार के वे आंदोलन हैं जो पाश्चात्य प्रभाव के विरोध में हुए। पाश्चात्य प्रभाव के विरोध में जो आंदोलन हुए, इनमें ये मानना था कि मुस्लिम समाज में जो भी गिरावट आई, इस गिरावट की वजह ये थी कि यह समाज पाश्चात्य प्रभाव के संपर्क में आया, और पाश्चात्य प्रभाव के संपर्क में आने के बाद यह दूषित हो गया और इसके अंदर विकृतियाँ आ गईं। जो दूसरी विचारधारा है मुस्लिम समाज सुधार के संदर्भ में, उसमें वे आंदोलन आते हैं या वे सुधार आंदोलन आते हैं जो ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज में गिरावट की मेन वजह ये थी कि मुस्लिम समाज पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित रहा। यानी इनका तात्पर्य यह है कि अगर मुस्लिम समाज को भी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से जोड़ दिया जाए तो इस समाज की विकृतियों को हम दूर कर सकते हैं। यानी मुस्लिम समाज में 2 प्रकार के सुधार आंदोलन हुए, एक पाश्चात्य सभ्यता के समर्थन में और दूसरा पाश्चात्य सभ्यता के विरोध में। इसमें जिस पहले आंदोलन की हम बात करने जा रहे हैं वह बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन जो है ये मुस्लिम समाज में आई गिरावट पर चिंता प्रकट करने वाला ये पहला आंदोलन है, और इस आंदोलन को हम पाश्चात्य प्रभाव के विरोध में होने वाले आंदोलन के रूप में देखते हैं। आपने कश्मीर के आतंकवाद के संदर्भ में सुना होगा कि वहाँ पर बहावी विचारधारा आज भी सक्रिय है। ये बहावी विचारधारा है क्या? तो बहावी विचारधारा में एक नारा दिया गया है कि भारत दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम बनाए जाने की आवश्यकता है। यानी भारत काफिरों का देश है और इसे इस्लाम के देश में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये बहाविज़म था।
या बहावी विचारधारा, और आज भी आप कश्मीर के आतंकवाद के संदर्भ में जो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद है उसमें ये विचारधारा देखने को मिलती है। तो बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज में आई गिरावट पर चिंता प्रकट करने वाला पहला आंदोलन था, और इसकी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो अब्दुल बहाव के नेतृत्व में हुई है और अरब देश से हुई है। यह आंदोलन फिर भारत में भी स्थापित हुआ और भारत में ये आगे चलकर अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर लिया, और बहावी आंदोलन के ही एक कैदी शेर अली के द्वारा 1872 में अंडमान जेल का निरीक्षण करने के दौरान गवर्नर मेयो की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को लगभग कुचल दिया। हालांकि पूरी तरीके से यह आंदोलन और यह विचारधारा समाप्त नहीं हो पाई, तभी तो आज भी हम इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं, और इसकी सक्रियता के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आज भी कहीं न कहीं ये विचारधारा सक्रिय है। अब हम मुस्लिम समाज में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध जो दूसरा आंदोलन हुआ उसकी बात करने जा रहे हैं, और ये दूसरा आंदोलन था देवबंद आंदोलन। ये देवबंद आंदोलन है क्या? तो इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में देवबंद के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की गई, और इस विद्यालय की स्थापना की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। और इस विद्यालय में पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरीके से वर्जित थी, और इसी को हम, इनके जो प्रयास थे, इन्हीं प्रयासों को हम देवबंद आंदोलन के नाम से जानते हैं। इनका उद्देश्य था कि भारत में उलेमा वर्ग को तैयार करना ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके। वैसे देवबंद आज भी सक्रिय है, और देवबंद आंदोलन जो है ये कई फतवे भी आपने सुने होंगे देवबंद के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका जो मूल था वो ये था कि कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार करना और विदेशी सभ्यता और संस्कृति का विरोध करना। तो इसमें दो तीन चीज़ें बस आपको याद रखनी हैं। एक तो देवबंद है क्या? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में देवबंद के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की गई। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है आपको कि विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यह आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव के विरोध में हुआ था। और चौथी चीज़ कि इसका मूल विषय क्या था? तो मुसलमानों में कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब एक दूसरे आंदोलन की हम बात करने जा रहे हैं जो मुस्लिम समाज में हुआ, और यह आंदोलन था पाश्चात्य प्रभाव के समर्थन में होने वाला आंदोलन, और इसे हम अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह वह आंदोलन है जिसमें यह माना गया कि अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति और भाषा क्योंकि मुस्लिम समाज को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकी, या मुस्लिम समाज इसे नहीं जुड़ सका, यही कारण है कि मुस्लिम समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। अगर मुस्लिम समाज को परिवर्तित होना है, उन्नति करनी है, तो निश्चित रूप से उसे आधुनिक शिक्षा और संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इस आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना की, और यही विद्यालय, इस विद्यालय को जब स्थापित किया गया 1875 में अलीगढ़ में, तो उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और जब आगे चलकर यह विद्यालय एक यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आज भी यह यूनिवर्सिटी कार्यरत है। तो ये कुछ आंदोलन थे जो कि मुस्लिम समाज के संदर्भ में थे। तो समाज धर्म सुधार के संदर्भ में ये मेरा आज आखिरी लेक्चर था। उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।